पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात, कहा फितनल हिंद और फितनल खवारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडा चला रहे हैं। नौजवानों को सियासी मुफादात के बजाय तरक्की और इस्तेहकाम के मस्बत एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MQM क़यादत से मुलाकात, एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर गलत करार दिया। कहा हथियारों के साथ किसी को आने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरबत एजाज कादरी से भी मुलाकातें, तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। और डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील के लिए अहम इकदाम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेमी कंडक्टर इंस्पायर इनिशिएटिव प्रोग्राम का बाज़ाब्ता अजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा अभी आगाज़ है, प्रोग्राम के लिए मज़ीद वसाइल फराहम करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की जरूरत होगी। तालिबान और अमेरिका के पहले ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। हम 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे हैं, अब सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान के भारत समेत किसी भी मुल्क से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं, जब तक उनके इक़दामात हमारी हुदूद से तजावुज़ नहीं करते। ये उनका अपना मामला है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। किसी भी हमले को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। सोहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है। वज़ीर आला बदलते थक जाओगे मगर ऑपरेशन नहीं रुकेगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को 2 टोक पैगाम। दलाल चौधरी बोले गाड़ियां वापस करने की वजह यह है आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। सोचे समझे मंसूबे के तहत KPK में बुजदार लगाया गया। यही गाड़ियां विफाकी वज़रा इस्तेमाल करते हैं। KP हुकूमत को गाड़ियां अपने फंड से देनी चाहिए थी। विफाक ने पेट काट कर गाड़ियां दी। अफसोस सियासत की नजर कर दिया गया। गाड़ियां वापस करने से अब जो नुकसान पुलिस को होगा जिम्मेदार KP हुकूमत होगी। गवर्नर राजा साइन इकदाम नहीं उठाना चाहते। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है। सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है KP को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा वजीर आला की वजीर आजम के इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। वजीर आला की मुलाकात नहीं होती तो सूबा काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। तौसी के लिए बाद में बानी से इजाजत ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नई हुकूमत का हिस्सा न बनने का भी फैसला। शाह गुलाम कादिर कहते हैं जो भी जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। काम मुकम्मल न होने पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। हुकाम के मुताबिक नया एक्ट आने के बाद साबिक कानून पर इकदामात इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी होंगे। साद रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। दोनों भाइयों को जल्द ट्रेस करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। TLP पर रियासत और हुकूमत ने जो फैसले किए उस पर अमल दरामद हो रहा है। अज़मा बुखारी का ऐलान, कहा तंजीम का हेडक्वार्टर नो गो एरिया, चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती। एहतजाज के दौरान 100 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। 18 को गोलियां लगी। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया। अब कई गायब हैं। वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी फसाद का ईंधन बनने से रोकें। हर शख्स अपना ज़मी रखता है। झूठ बोला जाता है कि जुडिशल कमीशन में असर रसूख है। कितने मेंबरान हैं और कौन कौन है, बात कौम के सामने वाज़ेह होनी चाहिए। वकील की बात पर जस्टिस अमीनुद्दीन बरहम 26वीं तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल है ही नहीं।
मसला ये है दीगर जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील से इस्तफसार किया कि 184(3) के अख्तियारात आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुके, आप हमें 191(a) से निकलने का रास्ता बता दें। रेगुलर और आईनी बेंचेस एक ही दरख्त के दो शाखे हैं। कोई ये नहीं कह रहा आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या नीचे। समाअत कल फिर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज। जजेस के मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी गैर मौजू करार दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर एतराज। कहा तरमीम मखसूस जजेस की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होंगी। मुजव्वजा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमजोर और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। ओपोजिशन का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्री का मुतालबा। आमिर डोगर ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त जमा करवा दी। फौरी नोटिफिकेशन जारी करने पर जोर। असद कैसर कहते हैं कि महमूद अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने में कोई कानूनी और आईनी रुकावट नहीं। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं। जमहूरियत के रास्ते बंद करेंगे तो दूसरे रास्ते नहीं बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। चाबियां मुतालिका अफसरान के सुपुर्द की। स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रीन्यू कराने की सहूलत होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। अब्दुल अलीम खान की सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA को ADB से बाहमी राब्ते की हिदायत। कहा NHA के रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा और माली लिहाज से खुद मुख्तार बना रहे हैं। लाहौर, सियालकोट, खारी और रावलपिंडी मोटरवे से 100 किलोमीटर फासला कम होगा। कराची से हैदराबाद मोटरवे की तामीर कराची बंदरगाह से शुरू कर रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहिदे की बार बार खिलाफ वर्जियों से अमरीका परेशान। अमरीकी नायब सदर नेतन्याहू को समझाने इसराइल पहुंच गए। अमीर कतर का भी शदीद रद्द-ए-अमल। जंगबंदी के बावजूद सहूनी जारहियत की मजम्मत। इसराइल ने 15 फलस्तीनी कैदियों के जसद खाकी वापस कर दिए। दुबई की टिकट कराओ, ट्रॉफी ले जाओ। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को खत का जवाब दे दिया। 10 नवंबर को ट्रॉफी देने की तकरीब मुतवक्के। भारतीय बोर्ड एक ऑफिशियल और एक खिलाड़ी को भेजे, ट्रॉफी वसूल कर ले। ACC ने BCCI पर वाजे कर दिया। एशिया कप फाइनल के बाद इंडियन टीम ने हठधर्मी दिखाते हुए मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट पर 185 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए 148 रन दरकार। स्टब्स 68 रन बनाकर नॉट आउट। शाहीनों की पहली इनिंग्स 333 रन पर तमाम। कौमी टीम की बकिया 5 विकेट्स पहले ही सेशन में गिर गईं। सऊद शकील 65 रन बनाने में कामयाब। अफ्रीकी स्पिनर्स केशव महाराज ने 7 खिलाड़ियों का शिकार किया। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश। कोलंबो में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। बारिश से मुतासरा मैच 40 ओवर्स तक महदूद। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग मेगा इवेंट के बाद टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के।